इस बीच केंद्र सरकार ने चीन से इंपोर्ट पर अब ढील देनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनियों को सीमित मात्रा में चीन से पावर ट्रांसमिशन उपकरणों के इंपोर्ट के लिए बोला गया है। सीमित इंपोर्ट में कंपनियों को सरकारी मंजूरी की जरूरत भी नहीं होगी। इस कदम से चीन के लिए भारत का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है। सर, ये लिबरलाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप मान रहे हैं, और चीन को लेकर के ये जो एक 360 डिग्री चेंज गवर्नमेंट के अंदर आता हुआ नज़रिए में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या आप देख रहे हैं, और क्या ये बदलाव क्या कह रहा है? ये बड़ा बदलाव है पुलजी, और ये हालांकि छोटी खिड़की है, थोड़ा सा संभाल कर कहा गया है, लेकिन दरअसल इस खिड़की के पीछे पूरा मैदान है। जैसे ही आप इस छोटे से दरवाजे से अंदर घुसेंगी, चीनी कंपनियां, उनके सामने करीब करीब 700 से 750 बिलियन डॉलर का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट खुल जाएगा। लंबे समय से जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत की जमीनी सीमा जुड़ती है, उन्हें सख्ती से सिक्योरिटी की चेक में और बाकी चीज़ों में डाला जा चुका था। दो रास्ते थे, एक तो प्रेस नोट 3 जिस पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं, वो पैरेलली उसके भी लिबरलाइजेशन की बात चल रही है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में चीनी कंपनियों को अब सीमित आधार पर ऐसा संकेत मिल रहा है कि छोटे ऑर्डर्स के लिए की छूट दी जा सकती है, खासतौर पर उन कंपनियों के लिए जिनके ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक हैं। और यहां से हम एक बड़ा लिबरलाइजेशन होता देख रहे हैं, जिसमें बड़ा परहेज रहा था। गलवान के बाद तो बहुत ज़्यादा परहेज था, और सरकारें मानती थी कि चीनी कंपनियां सरकारी सिस्टम में घुसपैठ करती हैं और उन्हें नहीं आने देना चाहिए। इसके समानांतर अगर आप प्रेस नोट 3 की तैयारियों को देखें, तो प्रेस नोट 3 की तैयारियां ये हैं कि छोटी छोटी कंपनियों में चीनी पूंजी लाने दी जाए, उसका वहाँ FDI और इक्विटी निवेश की इजाज़त दी जाए, जहाँ पर मैनेजमेंट का नियंत्रण भारतीय कंपनियों के पास रहे। तो अब ये वो चीन नहीं है। निश्चित तौर पर बायकॉट चाइना और गलवान के बाद वाले चीन को लेकर अब वो नज़रिया पूरी तरह बदल चुका है। भारत अपने बाजार को चीनी पूंजी के लिए और अपने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के बाजार को चीनी उपकरणों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है।